आज ध्यान का प्रथम चरण, क्योंकि जो ध्यान है, ध्यान से हमारी शारीरिक स्थिति मजबूत होती है और ध्यान करने के लिए हमको कुछ आवश्यक बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो ये है कि जब हम ध्यान करेंगे तो उसमें बिल्कुल आरामदायक स्थिति में, जिसमें सुविधा हो, यानी शरीर में कहीं भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, जिनकी कमर में दर्द है वो पीछे सहारा ले सकते हैं, कुर्सी पर बैठ सकते हैं, लेकिन बिस्तर में लेट करके ध्यान नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम आंखें बंद करेंगे तो जो हमारी ऊर्जा बाहर जा रही है वो हमारे शरीर में ही संचित रहे। बिल्कुल साधारण तरीका है। भगवान बुद्ध ने भी इसी पद्धति से परम ज्ञान की प्राप्ति की थी। आंखें कोमलता से बंद, आंखें बिल्कुल नहीं खोलेंगे। जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं, क्योंकि हमारा ग्रस्त जीवन है, सांसारिक प्राणी हैं, विचार आना स्वाभाविक है। आंखें बंद, मन एकाग्र। जो विचार आपके मन में आ रहे हैं उनको आने दो। आपको अपना मन केवल श्वासों पर लगाना है। आती जाती श्वास, प्राकृतिक श्वास, श्वासों को न लेने का प्रयास करें, न छोड़ने का प्रयास करें। आना पाना सती। श्वास हमारे अंदर जा रही है उसको आना, जो श्वास बाहर जा रही है उसको पाना सती, जो बीच में स्थिर रहती है। आना पाना सती। प्राकृतिक श्वास, जो श्वास हमारे अंदर जा रही है वो हमारे एक एक अंग में होती हुई सिर की चोटी से लेकर के पैर के अंगूठे तक एक एक चक्र, एक एक अंग में होती हुई श्वास हमारे अंदर पहुंच रही है। ऑक्सीजन अंदर पूरे शरीर के एक एक अंग में
पहुँचेगी, हमारा शरीर स्वस्थ होगा। नेचर श्वास, प्राकृतिक श्वास, कोई लेने का प्रयास नहीं, कोई छोड़ने का प्रयास नहीं। अपने आप आने दें, अपने आप जाने दें। केवल साक्षी भाव से आपको श्वासों को देखना है कि श्वास हमारे अंदर जा रही है और श्वास बाहर आ रही है। मन में विचार आ रहे हैं, उनको आने दो। उनके लिए तनाव नहीं लेना है हमको। विचार आएंगे, एक एक करके चले जाएंगे। क्योंकि हमारा गृहस्थ जीवन है, पारिवारिक जीवन है, बहुत सारी आपत्ति दुविधाएं हमारे साथ हैं। इसीलिए विचार आना स्वाभाविक है। उन विचारों को आने दो। आएंगे, एक एक करके चले जाएंगे। आपको अपना मन केवल श्वासों पर लगाना है। ऑक्सीजन अंदर जा रही है, कार्बन आपके शरीर से बाहर जा रहा है। कोई लेने का प्रयास न करें, न छोड़ने का प्रयास, केवल प्राकृतिक श्वास। बहुत ही स्वच्छ वातावरण है। ऑक्सीजन का भंडार है। पीपल हमारे पास मौजूद हैं, नीम हमारे पास मौजूद हैं, बड़ देवता हमारे पास मौजूद हैं। तीनों ऑक्सीजन के स्रोत हैं। लेते रहें श्वास, छोड़ते रहें। केवल साक्षी भाव से मन को श्वासों के देखने के लिए लगा दें कि श्वास हमारे अंदर जा रही है और श्वास बाहर आ रही है। आँखें कोमलता से बंद रखेंगे, आँखें बिल्कुल नहीं खोलेंगे। धीरे धीरे हमारे शरीर में ऊर्जा बढ़ रही है। चारों तरफ प्राकृतिक दृश्य है। पक्षियों की चहचहाट है। कितना सुंदर सौम्य वातावरण है। लगा दो मन को श्वासों पर। आती जाती श्वास। कुछ नहीं करना है आपको। धीरे धीरे जो विचार पहले मन में आ रहे थे, वो विचार कम हो रहे हैं।
एक एक विचार आ रहा है, आने दो, विचारों को रोकना नहीं है। केवल मन श्वासों पर, आती जाती श्वास। हमारा मन बहुत ही चलायमान है, बहुत कुछ सेकंडों में हजारों विचार मन में आ जाते हैं। उनके लिए टेंशन नहीं लेना है। आपको अपना मन केवल श्वासों पर लगाना है। श्वास हमारे अंदर, ऑक्सीजन अंदर, श्वास बाहर, कार्बन बाहर, पूरी गंदगी बाहर जा रही है और हमारे शरीर में एक नया रक्त संचार हो रहा है। क्योंकि जो हमारे अंदर श्वास जा रही है, ये आप महसूस नहीं करते कि वो श्वास हमारे कहाँ तक जा रही है, किस किस अंग में जा रही है। नॉर्मली श्वास हम अंदर जाती है, कंठ तक जाती है या हृदय तक जाती है या पेट तक जाती है। इसके अलावा वो महसूस नहीं होती। जबकि ये प्राण वायु हमारे शरीर में सिर की चोटी से लेकर के पैर के अंगूठे तक जाना चाहिए। जब हम अस्वस्थ होते हैं तो हमारे शरीर में जिस अंग में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, वहीं धीरे धीरे रक्त का संचार उस स्थान पर कम हो जाता है और ब्लॉकेज की स्थिति बन जाती है और धीरे धीरे वही ब्लॉकेज हमको अस्वस्थ करते हैं। लेते रहें, छोड़ते रहें, केवल प्राकृतिक श्वास। न हमको श्वास लेना है न छोड़ना है। जो प्रकृति के द्वारा हमारे शरीर में जा रही है, उसी को महसूस करना है। यही हमारी प्राण वायु है जो हमको प्राण प्रदान करती है, हमको जीवित रखती है। और कार्बन हमारे शरीर से गंदगी बाहर करती है। अपान वायु बाहर, प्राण वायु अंदर। लेते रहें, प्राकृतिक श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें और उसको देखते रहें साक्षी मन से, साक्षी भाव से। आपको कुछ नहीं करना है, केवल अपने मन को श्वासों पर लगाना है। जिस अंग में प्राण वायु नहीं पहुंचती है, वहीं ब्लॉकेज होता है और यही ब्लॉकेज हमारा धीरे धीरे एक गंभीर बीमारी का रूप ले लेता है। हमको सदा स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम, योग, आसन, प्राणायाम और ध्यान करना चाहिए। जैसे हमारे लिए भोजन आवश्यक है,
वैसे ही शरीर के लिए ये सारी चीज़ें आवश्यक हैं। आती जाती श्वासों पर मन को लगाना है, कुछ नहीं करना। विचारों का आदान प्रदान एक स्थिति के बाद शून्य हो जाता है, आते ही नहीं हैं, एक एक करके सब चले जाते हैं। और जिस समय हम बिल्कुल शून्य की स्थिति में हो जाते हैं तो जो हमारे ऑक्सीजन, जो प्राणवायु हमारे शरीर में जा रही है, शून्य की स्थिति में वो हमारे एक एक नस नाड़ी में पहुंचेगी। और जो कार्बन बाहर जाएगा वो एक एक नस नाड़ी में जो गंदगी जमा हुई है वो धीरे धीरे बाहर जाएगी। यही क्रिया निरंतर करते रहने से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। लेते रहें प्राकृतिक श्वास, कोई लेने का प्रयास नहीं, न छोड़ने का प्रयास, केवल मन श्वासों पर। प्राणवायु अंदर, अपान वायु बाहर, सुषुम्ना नाड़ी हमारी सक्रिय, महसूस करें जो श्वास आपके अंदर जा रही है वो हमारे ब्रह्मरंध्र यानी सिर की चोटी, आज्ञा चक्र यानी हमारा माथा, जहाँ भगवान शिव का तीसरा नेत्र विराजमान है, जो हम स्वयं महसूस कर रहे हैं, कंठ, विशुद्धि चक्र, हमारा हृदय, अनहद चक्र, हमारा पेट, मणिपुर चक्र, हमारा पेड़ू, स्वादिष्टान चक्र और हमारा मूलाधार चक्र, हमारी जंघा, हमारे घुटने, हमारी तिल्ली, टखने, तलवे और पैर के अंगूठे, उंगलियां और नाखून तक हमारे एक एक अंग में प्राणवायु पहुंच रही है, ऐसा महसूस करें। ये प्राणवायु ही हमारी जीवनदायिनी है, इसी के सहारे हम जीवित रहते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो शरीर में गंदगी भरी हुई है वो कार्बन के माध्यम से धीरे धीरे बाहर जाती है। पैर के अंगूठे, उंगलियां, नाखून, टखने, तिल्ली, घुटने, जंघा, मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनहद चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और ब्रह्मरंध्र से कार्बन हमारा बाहर।
शरीर हमारा एकदम बिल्कुल हल्का, हमारे पांचों तत्व सक्रिय हो रहे हैं, पांचों तत्व बैलेंस हो रहे हैं। यही पांचों तत्व हैं जो हमको जीवन प्रदान करते हैं। प्राण वायु अंदर, अपान वायु बाहर, सुषुम्ना नाड़ी हमारी सक्रिय। हमारी स्थिति बिल्कुल शून्य की हो रही है। हमारे मन में जितने विचार आए थे एक एक आके चले गए। शरीर हमारा शिथिल अवस्था में बिल्कुल शून्य की स्थिति में है। चारों तरफ से ऊर्जा ही ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। तमाम प्रकार की ऊर्जा रंग बिरंगी सुनहरी है, लाल हैं, नीली हैं, पीली हैं, काली हैं। ये जो प्रकृति में जो तरंगे हैं वो हमारे शरीर में ऊर्जा के रूप में प्रवेश कर रही हैं। आंखें नहीं खोलेंगे, आंखें कोमलता से बंद रखेंगे। बिल्कुल सामान्य श्वास, न कोई लेने का प्रयास नहीं, न छोड़ने का प्रयास। शरीर एकदम हल्का, हमको महसूस नहीं हो रहा है कि हमारे शरीर में पांचों तत्व इस प्रकार से विलीन हो गए हैं। सारे तत्व सक्रिय हो रहे हैं। जब हमारे पांचों तत्व बैलेंस में रहेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। और यदि एक भी तत्व में घटाव या बढ़ाव होता है तो हमारे शरीर में अस्वस्थता पैदा होती है। थोड़ा शरीर में चेतना लाएंगे। बहुत लंबी यात्रा पर चले गए थे, वापस आएंगे। लंबी लंबी श्वास भरेंगे, लंबी लंबी श्वास लेंगे। श्वास अंदर, पेट बाहर, तो श्वास बाहर, पेट अंदर। थोड़ा जल्दी जल्दी श्वास फेंकेंगे। आंखें बिल्कुल नहीं खोलेंगे, आंखें कोमलता से बंद रखेंगे। सामान्य श्वास कर लें। मंदिर परिसर बहुत सुंदर परिसर है। यहाँ पर सारे देवता विराजमान हैं, पूरा शिव परिवार विराजमान है। हनुमान जी के दर्शन करते हुए, दंडवत प्रणाम करते हुए, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी
और आशुतोष महाराज को दंडवत प्रणाम करते हुए, नंदी बाबा को, गणेश जी को प्रणाम करते हुए, माँ पार्वती को प्रणाम करते हुए धीरे धीरे अपने शरीर में वापस आएंगे। सामान्य श्वास कर लें। पैर की उंगलियां चलाएंगे, हाथ की उंगलियां चलाएंगे। दोनों हाथों से थोड़ा पैरों के तलवों को चलाएंगे। बहुत अच्छे से हाथों का घर्षण करेंगे, जिससे हाथों में जो एनर्जी हमारे शरीर में पूरे में जो फैली हुई है, इकट्ठी है, वो एक एक अंग में जाए। शरीर में चेतना की शक्ति सबसे पहले आँखों पर लगाएंगे, इससे आँखों की ज्योति बढ़ती है। चेहरे पर लगाएं, झुर्रियाँ नहीं आएंगी। और सिर से लेके पैर तक जहाँ आपके दर्द हो वहाँ अवश्य लगाएं। पुनः एक बार थोड़ा हाथों का घर्षण करें। 5 सेकंड और कोमलता से आँखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे पलक झपकेंगे और धीरे धीरे आंखें खोलेंगे।